जापान टेक्नोलॉजी के मामले में हमेशा से ही दुनिया से कई कदम आगे रहा है। आज पूरी दुनिया जहां 2022 में जी रही है, वहीं जापान 2122 में जी रहा है। ऐसा हम हवा में नहीं कह रहे, बल्कि जापान के आविष्कार देखकर आपको खुद यकीन हो जाएगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आज जापान के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत को उस लेवल तक पहुंचने में अभी लंबा वक्त लग सकता है। पहले कैस्टल पेयर से लेकर पहले लैपटॉप तक, और यहाँ तक कि रोजाना सोशल मीडिया पर इस्तेमाल किए जाने वाले इमोजीज का आविष्कार भी जापान में ही किया गया है। लेकिन इसके अलावा भी ऐसे कई आविष्कार हैं जो आपको सिर्फ जापान में ही देखने को मिलेंगे। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1 इज कलर चेंजिंग ड्रेसेस। एक समस्या जो लगभग सभी लोगों के साथ देखने को मिलती है, और वो भी खास तौर पर महिलाओं के साथ, वो ये है कि जब भी कहीं बाहर जाना होता है तो उनके पास कपड़े नहीं होते। जापान ने इस समस्या को सुलझा दिया है, क्योंकि इस देश में आपको ऐसी ड्रेसेस देखने को मिलेंगी जिसका कलर और डिजाइन आप अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। यानी हर पार्टी के लिए नई ड्रेस लाने का झंझट खत्म हो जाएगा और आप एक नए लुक में पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। इंटेलिजेंट वॉकिंग चेयर। जापान के लोगों को हर चीज व्यवस्थित पसंद आती है। अक्सर एम्प्लॉयज अपनी शिफ्ट पूरी होने के बाद ऑफिस में चेयर्स को इधर उधर अव्यवस्थित तरीके से छोड़ देते हैं। इसलिए जापान के वैज्ञानिकों ने ऐसी चेयर बनाई है जो अपने आप अपनी सही जगह पर जाकर पार्क हो जाती है। केवल आपको चेयर के सामने खड़े होकर ताली बजानी होती है और चेयर अपने डेस्क के पास पहुंच जाएगी। इन चेयर्स को वाईफाई की मदद से भी कंट्रोल किया जा सकता है और इनमें 360 डिग्री घूमने की क्षमता भी होती है। नेक्स्ट इज डिजाइन इन पैडी फील्ड्स। अगर आप जापान के खेत देखेंगे तो वहाँ पर इस तरह के बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक डिजाइन बने हुए नजर आएंगे। इन डिजाइन को देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में सैलानी जापान आते हैं। असल में इन डिजाइन वाले खेतों में चावल की खेती की जाती है। चावल के खेतों को भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने जैसी चीज केवल जापान में ही देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड फार्मिंग। जमीन के नीचे खेती के बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बचपन से ही हमें बताया गया है कि खेती के लिए धूप और बारिश बहुत जरूरी है। लेकिन जापान एग्रीकल्चर के मामले में अभी कई कदम आगे है। जापान अंडरग्राउंड टनल्स में खेती कर रहा है। इतना ही नहीं, बिल्डिंग्स के अंदर भी जापान ने फल और सब्जियां उगानी शुरू कर दी है। कई दीवारों पर भी आपको पेड़ पौधे लगे हुए नजर आ जाएंगे, जिसे वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज फ्यूचरिस्टिक म्यूजियम। आप जब भी किसी म्यूजियम में आज जाते होंगे तो वहां आपको इतिहास से जुड़ी चीजें ही देखने को मिलती होंगी। लेकिन जापान के म्यूजियम में आपको पास्ट की नहीं बल्कि फ्यूचर की चीजें देखने को मिलेंगी। आने वाले समय में दुनिया में क्या क्या आविष्कार हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किस तरह की क्रांति आएगी, ये सब चीजें जापान के म्यूजियम्स में देखने को मिल जाएंगी। इन म्यूजियम्स में इस्तेमाल होने वाली तकनीक भी कमाल की है। हर उम्र के लोग इन म्यूजियम्स को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट इज डिजिटल गर्लफ्रेंड। जापान में सिंगल युवाओं की संख्या भी लाखों में है। ऐसे बहुत से युवा हैं जिन्होंने शादी ही नहीं की। इन लोगों की तन्हाई को कम करने के लिए साइंटिस्ट्स ने डिजिटल गर्लफ्रेंड बनाई है। ये गर्लफ्रेंड एक एनिमेटेड कैरेक्टर होती है जो आपको मोरल सपोर्ट देती है। इनके अंदर फीलिंग्स भी होती है। आपसे एक रियल गर्लफ्रेंड की तरह ये बात करती है। युवा इन डिजिटल गर्लफ्रेंड्स के साथ डेट पर भी जाते हैं। सिर्फ एक चीज को छोड़कर बाकी हर तरह से डिजिटल जीएफ एक रियल गर्लफ्रेंड की तरह एक्ट करती है। नेक्स्ट इज टाई अम्ब्रेला। जापान के लोग हर वक्त अपने साथ छाता रखते हैं। हर जगह आपको छाता के स्टैंड्स भी बने हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन कई बार लोग छाता ले जाना भूल जाते हैं या फिर उन्हें पकड़ने के झंझट से छुटकारा पाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए वैज्ञानिकों ने टाई वाले छाते का आविष्कार किया है। इन छातों को आप एक टाई की तरह कैरी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आप इनका छाता बनाकर धूप और बारिश से बच सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट टीवी। साई-फाई फिल्मों में दिखाया जाता है कि किस तरह ट्रांसपेरेंट टीवी और मॉनिटर का इस्तेमाल करके सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा होता है। एक बड़ा कंट्रोल रूम होता है जिसमें चारों ओर ट्रांसपेरेंट स्क्रीन लगी होती है। इस तरह के स्क्रीन और मॉनिटर जापान के वैज्ञानिकों ने सच में बना लिए हैं। हवा में ही कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें किसी भी प्रकार का बटन या फिर ठोस बेस मौजूद नहीं होगा। नेक्स्ट इज सोलर लाइटर। जापान के लोगों के बीच सिगरेट पीने की आदत काफी बुरी है, इसीलिए लोग अपने साथ हर वक्त लाइटर कैरी करते हैं। लेकिन लाइटर के साथ एक समस्या ये आती है कि इन्हें फ्लाइट या फिर ट्रेन में नहीं लेकर जाया जा सकता। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो कभी न कभी आपसे भी सिक्योरिटी ने लाइटर बाहर निकालने के लिए जरूर कहा होगा। वहीं जापान में लोग सोलर लाइटर का इस्तेमाल करने लगे हैं। ये एक छोटा सा लाइटर होता है जो धूप में रखने पर काम करता है। इन लाइटर्स में फ्यूल खत्म होने की भी समस्या नहीं होती, क्योंकि ये पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी से ऑपरेट होता है। नेक्स्ट इज कैप्सूल होटल्स।
जापान में जगह की काफी कमी है और होटल्स का रेंट वहाँ पर बहुत ज्यादा है। इस समस्या को दूर करने के लिए जापान ने अपने यहाँ कैप्सूल होटल्स बनाए हैं। इन होटल्स में इतनी जगह होती है कि एक व्यक्ति आराम से सो सकता है। कैप्सूल के अंदर चार्जिंग पॉइंट और लाइट जैसी सुविधाएं भी होती है और साथ ही अटैच टॉयलेट बाथरूम भी इन होटल्स में होते हैं। रेलवे स्टेशंस और एयरपोर्ट्स के आसपास आसानी से इस तरह के होटल्स मिल जाएंगे। जिन लोगों को केवल रात में सोने के लिए होटल्स चाहिए होते हैं उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। टॉयलेट इन एलिवेटर्स। जापान के गगनचुंबी इमारतें बनी हुई है और उन सभी इमारतों में लिफ्ट भी लगी हुई होगी। जाहिर सी बात है, लेकिन लिफ्ट के अंदर टॉयलेट सीट्स भी आपको लगी हुई नजर आ जाएंगी। ऐसा इसलिए यदि किसी प्रकार की इमरजेंसी में लिफ्ट बीच में अटक जाती है या पावर कट होता है और उसमें लोग फंस जाते हैं तो लिफ्ट में फंसे लोग टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाईटेक सेमेट्रीज। जापान में जगह की कमी के कारण शव के दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जगह कम पड़ने लगी है और इसीलिए अब वहाँ पर हाईटेक ग्रेवयार्ड या सिमेट्रीज बनाई जा रही हैं। इन सिमेट्रीज में बहुत कम जगह में 2000 बॉडीज को रखा जाता है और उन बॉडीज को यहाँ पर करीब 33 सालों तक प्रिजर्व किए जाने की सुविधा भी मौजूद है। इसके बाद बॉडी डिकम्पोज कर दी जाएगी और नई बॉडीज के लिए जगह बना दी जाएगी। नेक्स्ट इज रिमोट कंट्रोल मॉब। घर की सफाई करते वक्त आपने कभी न कभी तो सोचा होगा कि काश ऐसा कुछ होता कि आप सोफे पर बैठे रहे और घर की सफाई अपने आप हो जाए। ऐसे में आप जापान से रिमोट कंट्रोल मॉब लेकर आ सकते हैं। एक रिमोट कंट्रोल कार या खिलौने की तरह आप एक जगह बैठकर ही पूरे घर की सफाई कर सकते हैं। छोटे कोने में भी ये मॉप आसानी से चला जाता है और सारी धूल मिट्टी को साफ कर देता है। नेक्स्ट इज चॉपस्टिक फैन। कई बार खाना गर्म होता है तो उसे फूंक फूंक कर खाना पड़ता है। ऐसा ही जापान के लोगों के साथ भी होता है। जापान में नूडल्स काफी पसंद किए जाते हैं, लेकिन कई बार गर्म नूडल्स के कारण लोगों की जीभ जल जाया करती थी। इस परेशानी को दूर करने के लिए जापान के वैज्ञानिकों ने चॉपस्टिक में ही एक पंखा लगा दिया है। इससे जापान के लोगों को फूंक मारने का कष्ट नहीं करना पड़ेगा। बस चॉपस्टिक की मदद से नूडल्स उठाने हैं और चॉपस्टिक पर लगा फैन उन्हें ठंडा कर देगा, जिसे आप आराम से खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो वो आविष्कार हुए जो सिर्फ जापान में ही देखने को मिलते हैं। इनके अलावा जापान ने कई ऐसे आविष्कार भी किए हैं जिनका इस्तेमाल भारत सहित पूरी दुनिया में किया जा रहा है। टेक्टाइल पेविंग, 3D पेंटिंग, सेल्फी स्टिक, इमोजीज, बुलेट ट्रेन, QR कोड और कार नेविगेशन जैसे तमाम आविष्कार जापान के ही देन है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। जापान का कौन सा आविष्कार आपको सबसे ज्यादा मजेदार और यूजफुल लगा और आप जापान जाकर कौन सा डिवाइस खरीदना पसंद करेंगे, कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।